यात्रा के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे गिरनार पर्वत की, जो कि गुजरात के जूनागढ़ ज़िले में उपस्थित है। ये दूर से देखने में बिल्कुल हिमालय पर्वत जैसा है। दिन के दोपहर के करीब 2 से ढाई बजे के बीच मैं जूनागढ़ पहुंचा। कुछ आराम करने के पश्चात शाम को 5 बजे सामने भगवान शिव का मंदिर है। सबसे पहले शिव के दर्शन। ये शिव टेम्पल है जो बेहद ही सुंदर बना हुआ है। भगवान शिव के दर्शन के पश्चात सबसे पहले मैं रूम पर पहुंचा और आगे की यात्रा की तैयारी शुरू की। मैंने अपनी यात्रा करीब रात के 2 बजे शुरू की। ऐसा मुझे बताया गया कि यात्रा शुरू करने का सही समय करीब 3 से 4 बजे का है, पर इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था और मैंने रात के 2 बजे ही अपनी यात्रा शुरू की। ये सामने इस पर्वत पर मैं रात्रि 4 बजे अर्ली मॉर्निंग में पहुंच चुका था और वहां करीब 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद ये जो दूसरी पहाड़ी की यात्रा है, ये मैंने सुबह 6:30 बजे प्रारंभ की, क्योंकि सामने की पहाड़ी पर बेहद अंधेरा था और लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं था। अब सुबह के लगभग 7 बजे हुए हैं, जिस वजह से रोशनी चारों तरफ फैल चुकी है। दूसरी पहाड़ी की यात्रा, जिस पे भगवान दत्तात्रेय का टेम्पल बना हुआ है, ये यात्रा उन्हीं के दर्शन के लिए है। सामने भगवान दत्तात्रेय का टेम्पल है। यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की ये यात्रा है। लगातार सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इस समय जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ज़्यादा तो भीड़ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये सीज़न भी गर्मी का सीज़न है। ये मुझे अनुभव हो रहा है कि अच्छा होता कि अगर मैं थोड़ा ठंडों के सीज़न में मार्च से पहले या अक्टूबर के बाद ये मैंने यात्रा शुरू की होती तो और मज़ा आता। हालांकि ये पहाड़ अन्य पहाड़ों से भिन्न है, काफ़ी ग्रीन है, और जब भी आप यहाँ आएंगे आपको ये दूसरे पहाड़ों से भिन्न और अद्भुत नज़र आएगा। यहाँ का अनुभव बाकी के पहाड़ों से भिन्न है। ये सामने का जो द्वार है, यहाँ से अब सीधी ऊपर की तरफ चढ़ाई है। रंग बिरंगे फूल और ग्रीनरी चारों तरफ ही है इस पहाड़ पे। सामने जो वाइट कलर का टेम्पल था, असल में वो प्रसाद वितरण गृह है। अब यहाँ से सीधी चढ़ाई ऊपर की तरफ। यात्रा में अन्य लोगों का साथ भी उपलब्ध हुआ। कुछ लोग ऊपर की तरफ जाते हुए तथा कुछ लोग नीचे की तरफ अपनी यात्रा को समाप्त करते हुए। ये वहाँ पर अन्य पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं। ऊपर के पहाड़ बड़े बड़े पत्थरों के रूप में। जैसा कि मैंने कहा, ये जो पर्वत है ये काफ़ी ग्रीन और अन्य पर्वतों से भिन्न है, अलग है। और अब
सूर्य के दर्शन होते हुए। बेहद खूबसूरत नज़ारा है चारों तरफ। इतनी ऊंचाई से सूर्य को देखना और फिर पहाड़ी दृश्य को देखना काफ़ी अद्भुत लग रहा है। और ये मैं हूँ, और ये सामने देखिए आप, कितना बेहतरीन। लगभग दूसरी पहाड़ी की यात्रा समाप्त होते हुए और भगवान दत्तात्रेय का टेंपल करीब आते हुए मैं अपनी अंतिम चढ़ाई की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने इस पूरी यात्रा में, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार भी मैं बैठा नहीं हूँ जब तक कि मैंने दर्शन नहीं कर लिए। इस वजह से मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, चूँकि सूर्य का ये अद्भुत दृश्य और इसके साथ पहाड़ की ये सुंदरता, इसके आगे थकान जैसी कोई चीज़ नहीं थी। लगभग मैं दत्तात्रेय टेंपल पहुंच चुका हूं और अब ये सामने की तरफ ये है भगवान दत्तात्रेय का टेंपल। यहाँ तक ये यात्रा समाप्त होती, यही अंतिम चरण है। दर्शन करने के पश्चात अब मैं वहाँ कुछ क्षण रुका और अपने चारों तरफ जो फैली हुई सुंदरता है उसको देखते हुए, यहाँ से लोग नीचे उतर रहे। लोग जल्दी से नीचे की तरफ भागे क्योंकि उन्हें लगा कि अब बहुत तेज धूप होने वाली है, पर उस चीज़ की फिक्र ना करते हुए अब आप ये देखिए, ये चारों तरफ कितना खूबसूरत नज़ारा है, बेहतरीन। इस तरह के खूबसूरत नज़ारे मैंने अन्य पर्वतों पर, अन्य पहाड़ों पर अभी तक नहीं देखे हैं। यात्रा से वापसी, पीछे जो छूट गया वो ये आखिरी पर्वत था जिस पर मैंने अभी अपनी यात्रा पूर्ण की, और वहाँ से अब मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ। अब दूर से ये देखने में इस तरह से प्रतीत होता है। ये सामने नीचे की ओर आप ये अभी देखेंगे कि किस तरह से ये जो रास्ता है एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को जोड़ता है, और सामने नीचे की पहाड़ी है। यह है वो रास्ता जो एक पहाड़ी को दूसरी पहाड़ी से जोड़ता है। बहुत ही खूबसूरत है ये पथ। अभी धूप काफ़ी बढ़ चुकी है, धूप तेज़ है क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो काफ़ी गर्मी है। अभी जितनी भी वीडियो है वो सारी यात्रा में रिटर्निंग की है, क्योंकि आते वक्त बहुत अंधेरा था। अब ये सामने का जो आपको वाइट कलर में टेम्पल्स दिख रहे हैं, ये मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, और ये लगातार नीचे की ओर आते हुए ये सामने वही टेम्पल हैं जो मैंने जूम कर अभी दिखाए थे। ये टेम्पल्स जैनियों के द्वारा बनाए गए हैं, जैन संप्रदाय के द्वारा।
ये टेम्पल्स, ये कलाकृति जैन संप्रदाय के द्वारा बनाए गए। यहाँ पर कुछ जैन धर्म के स्कूल्स भी हैं जिसमें सनातनी दीक्षा शिक्षा अथवा जैनी शिक्षा प्रदान की जाती है। इस पर्वत के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इसको गिरनार पर्वत के साथ साथ गिरिनागरी भी कहते हैं। गिरिनागरी अर्थात पहाड़ पर बसा हुआ एक नगर। वाकई में ऐसा है, जब भी आप यात्रा यहाँ पे करेंगे आपको ये आभास होगा कि ये गिरिनागरी पर्वत है, यहाँ पर बसा हुआ नगर है। लगभग यहाँ पर चहल पहल हमेशा ही रहती है। और इस तरह से यात्रा को समाप्त करते हुए ये है यात्रा का अंतिम चरण। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।